एलिंगम डायग्राम क्या होती है? यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स, और एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं टेम्परेचर। जैसे इसमें ना ऑक्सीजन का 1 मोल ले रहे हैं सब में, ये बात है। ऑक्सीजन का हमेशा 1 मोल लिया गया, तो पर मोल ऑफ O2 है। तो क्या बना रहे हैं, जैसे कॉपर का ऑक्साइड बना दिया, आयरन का ऑक्साइड बना दिया, कार्बन का ऑक्साइड बना दिया, जिंक का ऑक्साइड बना दिया। ऐसे एलिमेंट्स का ऑक्साइड बना रहे हो आप, और उस रिएक्शन की जो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन चेंज है वो प्लॉट कर रहे हो। ये लिंगम डायग्राम है, डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। यहाँ ध्यान क्या रखना है कि ऑक्सीजन का 1 मोल लेना है सब में। ओके, तो ये डायग्राम हमको क्या प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है? चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। आपको किसी भी मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करना है और उसको मेटल बनाना है, तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है वो एलिंगम डायग्राम की हेल्प से फाइंड आउट आप कर सकते हो। तो हमने देखा था कि अगर ये रिएक्शन होनी है, रिड्यूसिंग एजेंट प्लस ऑक्सीजन, ये बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्साइड। इस रिएक्शन को रिएक्शन 1 मानते हैं। मेटल ऑक्साइड प्लस सॉरी मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये बनेगा मेटल ऑक्साइड। इसको रिएक्शन को हमने माना रिएक्शन 2। तो हमको क्या करना है, हमको ये रिएक्शन परफॉर्म करवानी है, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करके मेटल और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्साइड बनाना है। ये हमको रिएक्शन करवानी है। ये जो रिएक्शन नंबर 3 है, ये रिएक्शन नंबर 3 कैसे बनती है? रिएक्शन नंबर 1 माइनस रिएक्शन नंबर 2, ये ऑपरेशन परफॉर्म करके 2 को रिवर्स करिए, 1 में ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा। तो फिर इसकी जो 3 की गिब्स एनर्जी है, गिब्स एनर्जी ऑफ 3, वो क्या होगा? गिब्स एनर्जी ऑफ 1 माइनस गिब्स एनर्जी ऑफ 2, ये होगा। तो ये रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी? जब डेल्टा G3 नेगेटिव होगा। मतलब क्या? डेल्टा G1 इज लेस देन डेल्टा G2। डेल्टा G1 क्या था? गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के ऑक्साइड बनने की गिब्स एनर्जी चेंज जो था डेल्टा G, वो कम होनी चाहिए किससे? डेल्टा G2 से। किससे? मतलब मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन की गिब्स एनर्जी से। समझ में आई बात? रिड्यूसिंग एजेंट की गिब्स एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, कम। तो एलिंगम डायग्राम में कम का मतलब नीचे होता है। देखो नीचे, नीचे ही है ना किसी में भी, -500 -600 -700 -800, नीचे आने पे कम ही हो रहा है ना। तो मतलब अगर कोई भी लाइन नीचे है, वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि नीचे वाले का गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन वो कम होगा। ये लिंगम डायग्राम का कॉन्सेप्ट है। अगर हम कंक्लूड करें इस पूरी डिस्कशन को, तो वो ये आएगा, एलिंगम डायग्राम में अगर रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्साइड का फॉर्मेशन वाला लाइन नीचे है किसी भी एलिमेंट के, तो वो ऊपर वाले एलिमेंट को रिड्यूस कर सकता है, मतलब उसके ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। समझ में आई बात? जैसे अगर मुझे कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करना हो, तो मुझे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सूटेबल है? इन नीचे में से कोई भी उठा लो, सब चलेगा। ठीक है ना? आप कार्बन मोनोऑक्साइड उठा सकते हो, आप जिंक उठा सकते हो, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कुछ भी ले सकते हो, ये सारे इसको रिड्यूस कर दें। ये लिंगम डायग्राम का कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं आप। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे। ये क्लियर है ना बात सारी एकदम? तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। Is it true that under certain conditions magnesium can reduce aluminium oxide and aluminium can reduce magnesium oxide? ये बोल रहा है मैग्नीशियम भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर दे, एल्यूमिनियम भी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर दे। ऐसा हो सकता है क्या? देखो हो सकता है। ये रहा, ये लिंगम डायग्राम है इसका। ये किसका ऑक्साइड फॉर्मेशन है? एल्यूमिनियम का। और ये
मैग्नीशियम का, यह पॉइंट ए। पॉइंट ए से पहले अगर आप देखोगे, पॉइंट ए से कम टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर अगर पॉइंट ए से कम है लेफ्ट साइड में उसके, तो कौन नीचे आ रहा है? मैग्नीशियम आ रहा है नीचे। मतलब इधर आएगा तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है। पॉइंट ए के ऊपर अगर जाएगा टेम्परेचर, तो ऊपर कौन आ गया? मैग्नीशियम वाला लाइन। नीचे आ गया एल्यूमिनियम वाला लाइन। तो फिर पॉइंट ए के बाद का टेम्परेचर है, तो उसमें एल्यूमिनियम किस प्रोड्यूस करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड को। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्लियर है बात? एक सेकंड। तो फिगर में एलिंगम डायग्राम दिया है। इन एलिंगम डायग्राम ऑक्साइड ऑफ अपर लाइन, ठीक है ना, अपर लाइन के ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड बाय एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय लोअर लाइन। दिस हैपेंस बिकॉज नेट गिव्स एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन बिकम्स नेगेटिव। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेट जो रिएक्शन का गिव्स एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव हो जाता है। कब नेगेटिव होता है? जब नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस करे तो नेगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाय मैग्नीशियम एज फॉलोज। तो ये रिएक्शन हमने लिखी है, देखो ये Al2O3 बनने का गिव्स एनर्जी डेल्टा G1, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने का गिव्स एनर्जी डेल्टा G2। तो 2 - 1 कर दिया हमने, तो मतलब 1 को रिवर्स कर दिया है ना। 2 - 1 करके इसको रिवर्स किया ना, देखो इसको रिवर्स किया तो इधर आ गया ये, और इसको रिवर्स किया तो इधर आ गया, और ये तो सीधा सीधा था दोनों, ये तो वैसे के वैसे यहाँ ऐड हो गए, ठीक है ना। तो इसका डेल्टा जी नेट क्या होगा? 2 - 1 किया है तो डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात और, हमने पर मोल ऑफ O2 प्लॉट किया। देखो ये डायग्राम, इसमें सब में O2 के कितने मोल लिए हमने? 1 मोल लिए। उसका रीजन ये है क्योंकि आपको ये दोनों रिएक्शंस को ऐड करना होता है, ऑक्सीजन को काटना होता है। ऑक्सीजन तभी कटेगी जब दोनों का 1 मोल ले लोगे। अगर आपने ऑक्सीजन के मोल यहाँ डिफरेंट ले लिए फिर वो कट आउट होगा ही नहीं। समझ में आई बात? उसको काटना होता है नेट रिएक्शन में, इसलिए O2 का 1 मोल लेते हैं सब में। तो ये वाली रिएक्शन कब होगी स्पॉन्टेनियस? जब इसका गिब्स एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा। G2 डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 नेगेटिव, मतलब डेल्टा G2 इज लेस देन डेल्टा G1, मतलब इसका गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन लेस देन इसका गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन। मतलब मैग्नीशियम वाला लाइन एल्यूमिनियम के नीचे अगर आए तो क्या होगा? ये रिएक्शन हो जाएगी, मतलब मैग्नीशियम इसको रिड्यूस कर देगा, है ना। फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट फॉर टेम्परेचर बिलो पॉइंट ए डेल्टा G2 डेल्टा G1 से कम है। ये देखो ये रहा ग्राफ, ये इसका डेल्टा G2 हमने माना है, इसका डेल्टा G1 माना है। पॉइंट ए से पहले डेल्टा G2 डेल्टा G1 से कम है, इसलिए रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाय मैग्नीशियम इज स्पॉन्टेनियस एट टेम्परेचर बिलो पॉइंट ए। पॉइंट ए से नीचे अगर टेम्परेचर है, ठीक है ना, तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है। अगर टेम्परेचर पॉइंट ए से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? ये डेल्टा G1 यहाँ आ गया, डेल्टा G2 ये चला, तो डेल्टा G1 कम है डेल्टा G2 से, इसलिए रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाय मैग्नीशियम इज नॉट स्पॉन्टेनियस। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तो स्पॉन्टेनियस क्या होगा? इसका उल्टा रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। देखो पॉइंट ए से ऊपर हो गया टेम्परेचर, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं रही, इसकी रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगी? इसकी रिवर्स रिएक्शन क्या होगी? 4/3 Al प्लस 2 MgO 2 Mg प्लस 2/3 Al2O3, इसका रिवर्स कर दिया। तो अगर ये वाली स्पॉन्टेनियस नहीं है तो इसकी उल्टी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी ना भाई। एक डायरेक्शन में अगर रिएक्शन नहीं हो रही, मतलब दूसरी डायरेक्शन में हो रही है, तो अगर पॉइंट ए से बढ़ गया टेम्परेचर तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, मतलब एल्यूमिनियम MgO को रिड्यूस कर देगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो नीचे आ गया ना, इस लाइन, ये लाइन नीचे आ गई, ये ऊपर चलेगी मैग्नीशियम की, ठीक है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा।
out of carbon and carbon monoxide, which is better reducing agent at 673 केल्विन। तो देखो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसकी ऑक्साइड की गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन बहुत नेगेटिव होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी, वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना। ठीक है ना। इसको मैं एक और ढंग से समझाता हूँ। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट प्लस ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्साइड। अगर रिड्यूसिंग एजेंट ने सामने वालों को रिड्यूस करना है तो खुद तो वो ऑक्सीडाइज होता है ना। इसको ऐसे समझो, रिड्यूसिंग एजेंट प्लस मेटल ऑक्साइड बिकम्स मेटल प्लस रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्साइड। आपको रिएक्शन तो ये वाली करानी है फाइनली। तो इसमें हो क्या रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट इससे ऑक्सीजन चूस रहा है, मेटल की ऑक्सीजन पकड़ के चूस रहा है, यही कर रहा है ना वो। मतलब यही वाली रिएक्शन है ना, रिड्यूसिंग एजेंट इससे खुद ऑक्सीजन ले रहा है। समझ में आ रही बात। यहाँ से मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले रहा है, यहाँ ऐसी ऑक्सीजन ले जा रहा है। तो इस रिएक्शन की होने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही रिड्यूसिंग एजेंट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बात समझ में आई। ये देखो, रिड्यूसिंग एजेंट जितना यहाँ ऑक्सीजन को खींचता है अपनी तरफ उतना ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा ना वो। ये रिएक्शन भी तो वही शो करती है ना कि रिड्यूसिंग एजेंट कितनी शक्ति के साथ ऑक्सीजन को खींच रहा है। तो जितना ज्यादा खींचेगा उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब ये रिएक्शन जितनी ज्यादा होगी उतना रिड्यूसिंग एजेंट बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। किसी भी रिएक्शन की होने की टेंडेंसी किस पे डिपेंड करती है, गिब्स एनर्जी पे। गिब्स एनर्जी जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होती है। तो मतलब इस रिएक्शन की गिब्स एनर्जी जितनी नेगेटिव होगी उतना रिड्यूसिंग एजेंट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ में आई बात। तो आपको बस यही देखना, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जब ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन करो उस रिएक्शन की गिब्स एनर्जी जिसकी ज्यादा नेगेटिव है वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये बन गई, देखो उसने टेम्परेचर बताया 673 केल्विन। तो 673 केल्विन पे ये बन रही है डायग्राम। लिंगम डायग्राम से ये हमको रेफर करनी पड़ेगी, लिंगम डायग्राम ये बन रही है। तो इसमें देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। तो दोनों लाइन ये कार्बन की है ना। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना रहा है, ये लाइन कार्बन मोनोऑक्साइड की है। इस टेम्परेचर पे देखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये रहा, कार्बन ये रहा, कार्बन ये रहा। तो कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, जो नीचे है, गिब्स एनर्जी जिसका नेगेटिव है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना। More negative is delta G for the oxide formation of a reaction means easier is oxide formation। किसी रिएक्शन के ऑक्साइड फॉर्मेशन की डेल्टा जी अगर नेगेटिव है मतलब वो रिएक्शन आसानी से हो जाएगी, इसलिए वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। 673 केल्विन पे डेल्टा जी फॉर ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑफ CO इज लेसर। CO का ऑक्साइड फॉर्मेशन का गिब्स एनर्जी चेंज कम है कार्बन से, इसलिए CO बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, नेक्स्ट। Why is zinc not extracted from zinc oxide through reduction using carbon monoxide? ये बोल रहा है कि जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन आप कार्बन मोनोऑक्साइड से करके जिंक और CO2 बना लो ऐसे, ठीक है ना। तो जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं करी जाती, मतलब ये रिएक्शन नहीं करी जाती। क्यों नहीं करी जाती ये पूछ रहा है, तो देख लेते हैं कहाँ है। ये लिंगम डायग्राम है, जिंक वाला ये रहा डायग्राम, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ है, ये रहा ऊपर। तो ऊपर वाला थोड़ी नीचे वाले को रिड्यूस करता है, नीचे वाला रिड्यूस करता है ऊपर को। समझ में आई बात। अगर आपको जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन करनी तो उससे नीचे आना पड़ेगा, आपको ये लेने पड़ेंगे, उससे ऊपर वाला थोड़ी ले सकते हो। गिब्स एनर्जी चेंज नेगेटिव ही नहीं आएगा। समझ में आई बात है। देखते हैं, सारा एक्सप्लेन किया। देखो सोल्यूशन लिखना कैसे, ये लिंगम डायग्राम है। लिंगम डायग्राम में क्या होता है, अपर लाइन ऑक्साइड ऑफ अपर लाइन आर रिड्यूस्ड बाय एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय लोअर लाइन। ऊपर वाले के ऑक्साइड नीचे वाले एलिमेंट रिड्यूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेट रिएक्शन की गिब्स एनर्जी चेंज नेगेटिव हो जाती है। तो दोनों रिएक्शंस को हम कंसिडर करते हैं। जिंक प्लस ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड बना रहा है, इसको हमने रिएक्शन 1 बोला। इसकी गिब्स एनर्जी चेंज को डेल्टा G1 बोला। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, रिएक्शन 2 है, इसको हमने डेल्टा G2 बोला। 2 - 1 कर दो,
-1 करा मतलब 1 को रिवर्स करा, तो जिंक ऑक्साइड रिवर्स होके यहाँ आ गया, ये जिंक रिवर्स होके यहाँ आ गया, ये तो दोनों सीधा सीधा ऐसे ही आ गए। ठीक है, ये रिएक्शन बन गई, ऑक्सीजन कट जाएगा रिवर्स करा है तो डेल्टा जी नेट क्या आ जाएगा, 2 - 1 करा है, डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1। फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट डेल्टा G2 और डेल्टा G1 में कौन ज्यादा है, देखो डेल्टा G2 किसको माना हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला को, ये रहा डेल्टा G2 कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, डेल्टा G1 जिंक वाला है, तो कौन ज्यादा है, डेल्टा G2 ज्यादा है। डेल्टा G2 ज्यादा है अगर, तो अगर ये ज्यादा है इससे तो डेल्टा G नेट तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो अगर पॉजिटिव होगा तो ये रिएक्शन फिर नहीं हो सकती, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड यूज नहीं कर सकते आप इसकी रिडक्शन के लिए। ठीक है, तुमको समझ में आया। नेक्स्ट, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में से कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक ऑक्साइड के लिए, ये पूछ रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन में से जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो देखते हैं। देखो मैंने बाकी सारी लाइन हटा दी, सिर्फ रेलेवेंट डायग्राम्स बनाई है यहाँ पे। जिंक का ऑक्साइड फॉर्मेशन का लाइन ये रहा, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का ये रहा, और ये दोनों किसके हैं, कार्बन के, और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो अभी तक हमने क्या कंक्लूड किया है लिंगम डायग्राम में, कि नीचे वाला लाइन ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। ये रहा जिंक, ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसके हमेशा ऊपर है ना, जिंक ये रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड ये रहा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो इसको रिड्यूस कर ही नहीं सकता। कार्बन देखो, अगर आप टेम्परेचर इस टेम्परेचर रेंज में आओगे, अगर हायर टेम्परेचर रेंज में, मतलब समझ में आ रही है, मान लो यहाँ खड़े हो आप 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ देखो कार्बन नीचे है ना, कार्बन के दो लाइन है, चाहे आप ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों के दोनों लाइन जिंक से तो नीचे है ना, तो हायर टेम्परेचर पे कार्बन जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है, लोअर पे नहीं करेगा। लोअर में तो देखो ये रहा कार्बन, जिंक नीचे है, समझ में आई बात। तो हायर टेम्परेचर पे कार्बन रिड्यूस कर सकता है जिंक ऑक्साइड को, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड तो ना तो हायर पे करे ना लोअर पे करे, वो तो कर ही नहीं रहा ना, ऊपर ही रहता है उसके, समझ में आई बात। इसलिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, कार्बन हो गया। सो एलिंगम डायग्राम में फिर से वही कथा सुनिए, ऑक्साइड ऑफ अपर लाइन आर रिड्यूस्ड बाय एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय लोअर लाइन, नीचे वाली लाइन को जो एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं वो ऊपर वाले ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको निम्नलिखित तरीके से एक्सप्लेन किया गया। कंसिडर द गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड। तो रिड्यूसिंग एजेंट प्लस O2 रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन को हमने बोला डेल्टा G1। मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बन गया, इसको बोला हमने डेल्टा G2। तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज रिप्रेजेंटेड एज, मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 - 2। तो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना ना, तो मेटल ऑक्साइड राइट हैंड साइड में आना पड़ेगा, सॉरी लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में। तो 2 को रिवर्स कर दिया, 2 को रिवर्स कर दिया मेटल ऑक्साइड, और ठीक है ना, रिवर्स करके यहाँ आ गया ना ये, तो मेटल कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ चला गया इधर, और रिड्यूसिंग एजेंट तो इसी तरफ रह गया, ये रहा, और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्साइड इस तरफ आ गया। ये समझ में आ रहा है रिएक्शन कैसे ऐड किया, तो ये रिएक्शन कैसे आया, 1 - 2 करके। इसका डेल्टा G नेट क्या होगा, डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2। आपको परफॉर्म तो यही रिएक्शन करनी है ना, मेटल ऑक्साइड प्लस रिड्यूसिंग एजेंट गिव्स रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्साइड प्लस मेटल। तुमको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा बता देना, मैं समझाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, समझा के छोड़ूंगा मैं, बस बोल देना नहीं समझ में आया तो। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब डेल्टा G क्या है, नेगेटिव है। तो डेल्टा G नेट इतना है, डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2 नेगेटिव है, मतलब डेल्टा G1 इज लेस देन डेल्टा G2। तो डेल्टा G1 क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्साइड का फॉर्मेशन होने का गिब्स एनर्जी। डेल्टा G2 क्या था,
मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन गिव्स एनर्जी। तो रिड्यूसिंग एजेंट का फॉर्मेशन का गिव्स एनर्जी कम होना चाहिए, यही कंक्लूजन हमने बार बार निकाला है। This implies that if Gibbs energy change for oxide formation of reducing agent is less than that of oxide formation of metal, reducing agent can reduce metal oxide। यही है ना, that is Ellingham diagram में oxide of upper line are reduced by element present represented by lower line। ये सारी कहानी फिर से वही प्रूव करिए जो हम ऊपर कर चुके हैं। फिर यहां से इस क्वेश्चन का आंसर शुरू होता है कि जो लाइन कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करती है वो जिंक टू जिंक ऑक्साइड वाली लाइन से हमेशा ही ऊपर है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन हायर टेम्परेचर्स पे कार्बन कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही लाइंस जिंक टू जिंक ऑक्साइड के नीचे है, लाई बिलो नीचे है, तो नीचे वाला तो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, इसलिए कार्बन जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है हायर टेम्परेचर पे। इसलिए कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में से कार्बन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट की था